बच्चों अब गॉस की थ्योरम का अगला अनुप्रयोग करते हैं, यानी तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग में क्या है, अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण। अब ध्यान से देखना, वहां पर क्या थी, आवेशित अचालक शीट थी। अब यहाँ क्या है, चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं डायग्राम बना देता हूं और अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायग्राम सेम वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमें चालक सीट रखनी है, यानी चालक पट्टिका रखनी है। ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। तो यहाँ पर चालक पट्टिका रख देते हैं, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। सेम डायग्राम बनेगा जैसे लास्ट वाले और उससे पहले वाले डेरिवेशंस में हमने बनाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। ये आ गया आपका चालक, ठीक है, चालक पट्टिका बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो, इसका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रहा है E1, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है वेक्टर E1, और जो E2 है यहाँ पर, E2 इस साइड में, ये है आपका 0, क्योंकि चालक सीट यहीं पर रखी हुई है ना, चालक पट्टिका, तो यहाँ पर कितना है, 0। यहाँ पर देखो E1 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर अगर लेता हूं तो ds1 सेम रहेगा, S1 ये हो गई, ये S2 हो गई। ध्यान देने वाली बात ये है। और S3 की अगर बात करें तो ये है S3 का एरिया वेक्टर ds3। अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी डायग्राम बनाने में, दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये कितना बनेगा एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो डायग्राम आपका बेसिकली ऐसे मेंशन करना है यहाँ पर। और इसका एरिया वेक्टर की बात करें तो कितना, ds2 यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ही डायग्राम बनाना है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं थ्योरी कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, मैं सारी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज वही माननी है जो पहले हमने मानी थी, माना आवेशित चालक सीट, पट्टिका लिख देते हैं, पट्टिका, चालक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है, तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। तो पूरे पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, सेम जैसे हमने पहले करा था, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना, Q इक्वल्स टू सिग्मा A, समीकरण नंबर 1 फिर से कर दिया, ठीक है। अब वैसे ही सेम करना है, यहाँ का हमको फ्लक्स निकालना है, यहाँ का निकालना है और यहाँ का निकालना है, फिर से ऐड कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा क्या है, देखो, एरिया वेक्टर ds1 बा E1 के बीच का कोण कितना है, 0, ठीक है। तो फ्लक्स कितना, φ1 इक्वल्स टू E1 ds1 cos थीटा, यानी कितना, E1। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसका एरिया A मान लेता हूं तो इसका भी एरिया कितना होगा, A होगा, ठीक है। तो मैं A मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, तो A cos 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने E1 A cos थीटा लिखा है, ठीक है, cos 0 लिखा है। अब लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने देखो, मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को इक्वल करके हम क्या करते हैं, E मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, E आ गया और A और ये कितना 1 हो गया, तो कितना बना, EA बना, ठीक है। समीकरण नंबर 2 कह दो इसे। उसके बाद φ1, समीकरण नहीं भी कहोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। φ1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर φ1 बराबर कितना आ गया, EA आ गया। अब यहाँ पर
एक चीज हम मेंशन करते हैं, यहाँ पर एक चीज पहले डायग्राम में समझ लो, यहाँ पर E2 कितना है, 0 है। तब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हमें एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल निकालने की जरूरत नहीं, हम तो सीधे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, E2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम सीधे फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ds2 पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना, φ2, ठीक है, φ2 E2 ds2 cos थीटा। अब गौर से देखो, ये तो कितना है, 0 है, तो ये टोटल जो फ्लक्स हुआ कितना हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब क्या करना है हमको, अगली सतह निकालनी है, S3 निकालनी है, ठीक है। S3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S3 में देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ds3 बा वेक्टर ds3 बा E के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, सेम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आगे कर लेते हैं। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स φ3 कितना आया, E इंटू ds3 cos थीटा, ठीक है। तो कितना आया, φ3 इज इक्वल्स टू E, पहली बात तो आप ds3 रख लो, एरिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैसे, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि cos क्या है, 90 है, तो यानी सारी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से देखो जरा, ds3 इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 0 हो गई, cos 90 की वैल्यू। जब cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो φ3 जो हुआ आपका कितना आ गया, 0 आ गया, φ3 की वैल्यू आ गई। अब टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, कुल फ्लक्स कितना, कुल फ्लक्स की अगर बात करें तो φe इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और आपका φ1 जो था वो कितना आया था, φ1, अगर φ1 की बात करें तो φ1 कितना आया, EA आया φ1, ठीक है। कितना आया, EA प्लस प्लस 0, हाँ। φ2 की वैल्यू कितनी, 0, और φ3 की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। तो φe जो है आपका वो कितना आ गया, केवल और केवल EA आया, ठीक है। तो यानी आपको टोटल फ्लक्स मिल गया कितना, φe इक्वल्स टू EA। अब हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने उसमें किया था, गाउस की प्रमेय से। देखो गाउस की प्रमेय क्या, φe इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q। फाई की वैल्यू कितनी आ गई, EA आ गई, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये कितना होता है, सिग्मा ए होता है, हमने पहले सीख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सिग्मा ए इज इक्वल्स टू कितना, Q। तो E की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो A साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और ऊपर क्या है, सिग्मा ए। तो A से A कैंसिल हो गया तो कितना बचा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले डेरिवेशन पर चलते हैं।